आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कद्दू कद्दू की तासीर ठंडी होती है। कद्दू, पहले तो कद्दू को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कोई लौकी को ही कद्दू बोल रहा है ना, दूधी को, लौकी को भी कद्दू बोल रहा है। ये नहीं है। कद्दू यानी काशी फल, यानी पेठा, या बड़ा जो कद्दू होता है, बड़ा तरबूज, तरबूज जानते हैं ना, तरबूज की तरह बड़ा होता है कद्दू। कद्दू को कोड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग भोपला भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में उसके अलग अलग नाम हैं। तो गूगल की मदद से आप कद्दू देखिए। कद्दू का फोटो भी हमने कई जगह बताया है, तो कद्दू का फोटो भी देख लीजिए। तो कद्दू गुणों में विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है और कई बीमारियों में लाभप्रद है। वो ऐसा नहीं है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। वो जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा उसके अंदर औषधि गुण है। बहुत दुख होता है, बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब बच्चियां शादी करती है, महिलाएं शादी करती है, तो उस समय में पंडित जी जो है एक फल छोड़ने के लिए कहते हैं और सीधा दिखता है कि ये बड़ा फल है, इसको छोड़ दो। न तो वो पंडित जी कद्दू के गुणों को जानते हैं, न वो जो शादी करने वाली स्त्री है वो भी कद्दू के गुणों को नहीं जानती। यदि कद्दू के गुणों को वो जान जाए तो कद्दू को कभी कोई छोड़ने की बात ही नहीं करेगा। दक्षिण भारत में कद्दू सफेद, जो कद्दू दो तरह के होते हैं। एक अंदर से सफेद निकलता है जिसके आगरे के पेठे बनते हैं, और एक अंदर से येलो निकलता है, ऑरेंज कलर का निकलता है। वो भी कद्दू है और उसके भी उतने ही गुण हैं जितने सफेद कद्दू के गुण हैं। सफेद कद्दू का जूस निकाल करके पिया जाता है, और जो येलो कद्दू है या ऑरेंज कलर का कद्दू है उसका सूप भी बनता है, सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है। किसी भी रूप में खाया जा सकता है और उसका सेवन किया जा सकता है। बराबर गुण है। और कद्दू के बीज वे भी उतने ही लाभकारी हैं। इसलिए मैं केवल कद्दू के जूस की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल कद्दू का जूस बना करके ही पीना है, लेकिन कद्दू का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। नियमित रूप से 12 महीने लाभ देने वाला है, 12 महीने मिलता है। तो कद्दू का जूस विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है। और इस जो आपको किसी भी अन्य जूस में नहीं मिलता है। आप बिना धूप में जाए भी इस जूस से अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। कद्दू में विटामिन डी के अलावा कॉपर, आयरन, जिंक और फास्फोरस भी होते हैं। तो आपको जिंकोनिया लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप कद्दू रेगुलर खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, जबरदस्त इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है लोगों ने जिंकोनिया खाई है। तो कद्दू का सेवन करिए, कद्दू के बीजों का सेवन करिए। और यदि अभी गर्मी का मौसम है जैसे, तो कद्दू की तासीर चूंकि ठंडी होती है, तो जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारे लोगों के पेट में गर्मी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी गर्मी है, तो ऐसे लोगों को कद्दू का ऊपरी जो हिस्सा है डंठल वाला, उसको पूरा काट करके गोल चक्री और पाँव के तलों में रगड़ना चाहिए। तो शरीर की सारी गर्मी निकल जाएगी और दिमाग की गर्मी कद्दू का जूस पीने से निकल जाएगी। तो कद्दू का सेवन जरूर करें, किसी भी रूप में करें। कद्दू के जूस में विटामिन B1, B2, B6, C, E और बीटा कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी कद्दू के जूस में पाए जाते हैं। हर दिन करीब 1 कप कद्दू के जूस की सलाह दे सकता हूं मैं कि भाई 1 कप कद्दू का जूस रेगुलर पीना चाहिए। कद्दू का जूस लीवर और किडनी के लिए भी बहुत लाभकारी है। ऐसे लोग जिन्हें किडनी में पथरी की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें कद्दू का जूस रोजाना 3 बार जरूर पीना चाहिए।
जिनको भी स्टोन है उनको 3 बार जरूर पीना चाहिए, 1-1 कप करके 3 बार। कद्दू के जूस में धमनियों को साफ रखने का गुण होता है, जो आर्टरीज हैं उनको साफ रखता है कद्दू का जूस। तो यदि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं, यदि आपकी आर्टरीज में खून गाढ़ा हो रहा है और जमने लगा है, तो आर्टरीज की अंदरूनी परतों को साफ करने का काम भी कद्दू का जूस करता है। तो इससे दिल का खतरा, दिल का दौरा पड़ने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। कद्दू के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो शरीर को एर्टेरी ऑस्टेरोसिस बीमारी यानी धमनियों को कड़क होने से रोकने में बहुत कारगर है। धमनियाँ लचीली हो जाती है कद्दू के जूस से। कद्दू के जूस का एक और चमत्कारी गुण है पाचन तंत्र के विषय में। यह न सिर्फ कब्ज को दुरुस्त करता है बल्कि दस्त होने पर भी बहुत लाभकारी है। कद्दू का जूस अल्सर और गैस को भी ठीक करता है। इसमें किडनी और यूरिनरी सिस्टम को व्यवस्थित रखने का भी गुण होता है। कद्दू के जूस में एक खास गुण होता है दिमाग को शांति देना। इसका यह गुण इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी में लाभ पहुंचाता है। इंसोम्निया के रोगियों को इसे शहद के साथ पीने की सलाह दी जाती है, शहद थोड़ा सा अंदर मिला सकते हैं। कद्दू का जूस हाई बीपी के खतरे को कम करता है। इसमें पैक्टिन नाम का एक तत्व होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का गुण भी होता है। कद्दू के जूस को शहद के साथ मिलाकर पीने से शरीर को ठंडक का एहसास होता है और इस प्रकार यह शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की में भी मदद करता है। कद्दू के जूस में प्रेग्नेंट महिलाओं में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा दिलाने का गुण भी होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं भी बराबर एक्टिव रह सकती है और प्रेग्नेंट महिलाएं भी कद्दू का जूस रेगुलर पी सकती हैं। कद्दू के जूस में विटामिन सी और अन्य कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह से शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाए रखते हैं। कद्दू के जूस में बालों को फिर से उगाने का गुण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों के भी बाल उड़ गए हैं वे लोग कद्दू का जूस नियमित रूप से सेवन करें और साथ में आधा चम्मच कलौंजी भी दिन भर में कभी भी कूट करके फाकी मार के थोड़ा सा पानी पी लें। कद्दू, कलौंजी ये दोनों खाने की चीज़ें या जूस पीने की चीज़ है। और वहीं जो ऑलिव ऑयल और रोजमेरी का जो मिक्सचर हम बताते हैं कि आप 200 ml 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला करके बालों में लगाइए, तो आपका गंजापन भी दूर होने में मदद मिलेगी। बाल जिनके झड़ रहे हैं उनके बाल नहीं झड़ेंगे। और तो कई लोग मेरे लिए पूछते हैं क्या आपके क्या हाल है, तो भैया मुझे तो वो शौक नहीं है। मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसी प्रकृति रखे। मैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करता या उसके लिए मैं अपना काम नहीं करता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार का श्रृंगार या वो नहीं करता हूँ और सौंदर्य निखार के भी कोई उपाय नहीं करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये सारी चीज़ें शौक है और जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो बूढ़ा दिखना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा दिखूँगा तो थोड़ी बात मानने में आपको सहूलियत होगी कि एक बुज़ुर्ग आदमी ने कहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बुज़ुर्गों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का जो तजुर्बा होता है, जो अनुभव होता है, जो उनका अध्ययन होता है ना, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो कद्दू में चूँकि विटामिन ए होता है और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, जिसमें नए बाल उग जाते हैं। पोटेशियम यदि बॉडी में बढ़ेगा तो नए बाल आपके उगेंगे। तो इसलिए 50 वर्ष की आयु से कम के लोग हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवाओं का 20-20, 25-25 साल के युवाओं की हालत खराब है बालों के मामले में। कारण है फास्ट फूड, जंक फूड। फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन यदि ज़्यादा करेंगे तब भी आपके सिर के बाल जाएंगे। और फास्ट फूड, जंक फूड का हमारा जो वीडियो है उसको देखेंगे आप, सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। और आने वाले समय में मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम जैसे बुजुर्ग लोग बैठे रह जाएंगे
और ये युवा चले जाएंगे इस दुनिया से। आजकल के बच्चे जिस तरह से बीमार हो रहे हैं, जिस तरह के रोगग्रस्त हो रहे हैं, ये फास्ट फूड जंक फूड की बदौलत जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। वैसे सरकार विचार कर रही है कि जो फास्ट फूड जंक फूड के पैकेट्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये चीज़ के जो भी बनाते हैं, वहाँ पर वार्निंग लिखी जाए कि स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। तो कानून आ रहा है बहुत जल्दी। पूरी दुनिया इस बारे में चिंतित है, लेकिन मुझे अफसोस है कि माँ बाप चिंतित नहीं। माँ बाप खुद भी बख्शा बख्श का जो विवेक रखे बिना वे सब चीज़ें खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। बहुत सारे घरों में रसोइयाँ बंद हो गई, किचन बंद हो गए, बाजार का ही चल रहा है। मियाँ बीवी दोनों नौकरी वाले हैं, तो बाहर का ही खाना और घर में आकर के सो जाना, और फिर बीमार पड़े तब पीड़ाएं भुगतना। मेडिक्लेम करा लेना, मेडिक्लेम से मिल जाएगा सब, शरीर को भी आराम मिल जाएगा। खैर, जिसकी जैसी मर्जी। मेरे को दर्द होता है, दुख होता है, इसलिए कह रहा हूँ, बीच में प्रसंगवश बात आ गई इसलिए। तो कद्दू के बीज और सूप भी इसी प्रकार से लाभकारी है। कद्दू का मैक्सिमम यूज़ करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आने वाले समय में संक्रमण और आ रहा है। तो ये कद्दू लंग्स वगैरह इनके लिए भी काफ़ी लाभकारी है। तो कद्दू का सेवन ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि फास्ट फूड के नाम से बुरा लगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कहना बंद नहीं करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसके लिए प्रेरणा करें। धन्यवाद।